ऊपर के मंच पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब में आम चुनाव 2024 के मद्देनजर ये जो मुफ्त बिजली का जो मुद्दा है वो कितना निर्णायक रहेगा। चाहे जो सत्ता पक्ष है आम आदमी पार्टी जो इस स्कीम को, जिसे जीरो बिल स्कीम कहते हैं, उसको लेके आए हैं, उनके लिए जीत का कारण बनने में निर्णायक होगा और उसी वक्त पे दूसरी जो है विरोधी पक्ष है उनके लिए हार का एक निर्णायक कारण बनेगा। अभी फिलहाल तो बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी सार्थक नतीजे पे पहुंचने के लिए, लेकिन एक बात तय है कि मुफ्त बिजली का जो मुद्दा है अपने आप में ये बहुत मायने रखता है और जो विरोधी पक्ष है हमारी जानकारी के अनुसार वो इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी वो काट जो है वो ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मुद्दे और भी हैं, लेकिन ये सिचुएशन जो अभी है वो बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन है। अभी सभी पार्टियों ने, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उन्होंने अभी अपने उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है। और इस बात पे बहुत ये निर्भर करता है कि 2024 के चुनाव को लेकर पंजाब में क्या दृश्य बनने जा रहा है। उसी वक्त हम भी इस पोजीशन में होंगे कि एक सटीक जो है विश्लेषण जो है वो कर सकें। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा इसलिए हम चर्चा का इसका विषय बना रहे हैं क्योंकि अभी कल ही 12 मार्च को जो पंजाब के पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने सरकारी तौर पे एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने तमाम विवरण जो है इस स्कीम को लेके, जो अभी जो चालू वित्तीय वर्ष है, करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है, उसमें कितने लोग जो है वो लाभवंत हुए हैं इस फ्री बिजली की स्कीम से। तो मैं बात यहां से शुरू करना चाहूंगा कि उनके मुताबिक जो मंत्री हैं हरभजन सिंह ईटीओ, उनके मुताबिक 90% के करीब जो घरेलू खपतकार हैं उन्होंने इस स्कीम का उनको फायदा जो है वो पहुंचा है। और अगर हम कंक्रीट आंकड़े लें तो ये आंकड़ा जो है वो बनता है 70,86,000 के करीब, करीब 71 लाख जो है वो बनता है टिल डेट, यानी कि 12 मार्च कल तक जब उन्होंने ये आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में एक खास बात जो अभी तक सामने नहीं आई थी वो ये थी कि इन्होंने इस बार जिलेवार, पंजाब के 23 जिले हैं, उन जिलों में कितनी संख्या में घरेलू खपतकार हैं जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में इस स्कीम का फायदा जो है लिया है। 300 यूनिट जो फ्री बिजली एक महीना और 600 यूनिट जो 2 महीने का बिलिंग साइकिल है उसके ऊपर आधारित जो बिल जनरेट हुए हैं उसका जो विवरण यहां पे दिया गया। मैं उसकी वो आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मजेदार पहलू वो ये है कि 2021 और 22 यानी कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सत्ता में आने से पहले का जो वित्तीय वर्ष था उसमें कोई 22,48,000 जो खपतकार थे उन्होंने 200 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कैप्टन अमरिंदर, उनके बाद जो चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने तब दी जा रही थी, तो उससे ये आंकड़ा बढ़ के
22 लाख से बढ़ के ये 70,86,000, 22,48 से 70,86,000 हो गया है। ये बहुत बड़ा एक बढ़ोतरी है उसमें। तो इस चीज को लेके, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, चुनाव का जो बाजार वो तो गर्म हो चुका है, तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं सत्ता पक्ष की ओर से, वो आंकड़े, इनका सीधा सीधा जो है हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो है आने वाले चुनाव से पहले लोगों को, क्योंकि किसी वक्त भी चुनाव का जो है वो जो घोषणा हो सकती है, तो उससे पहले उन्होंने एक तरीके से एक माहौल बंदी जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में वो करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी, देखिए, और भी ऐसे मुद्दे थे, जैसे मोहल्ला क्लिनिक वाला था, वहां पे फ्री जो उपचार है, फ्री दवाइयां हैं, फ्री टेस्ट है। तो इनका जो दिल्ली का मॉडल है उसकी तर्ज पे जो इन्होंने वादा किया था, वो भी उसको अपनी एक अपनी अचीवमेंट जो है के तौर पे वो पेश करते हैं इस चुनाव के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान इसके बारे में अनेकों बार वो अलग अलग मंचों से बोल चुके हैं, मीडिया में भी आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और पहलू भी हैं जिनको विरोधी पक्ष जो है वो उठा रहा है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है उसके ऊपर बराबर, और दूसरा है कि एक पंजाब के ऊपर जो कह रहे हैं कि जी आपने कर्जा जो उठाया है वो लगातार बढ़ रहा है, पंजाब के ऊपर कर्ज का बोझ, उसको लेकर भी वो विरोधी पक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करते रहे। लेकिन यहां पे इस स्टेज पे हम सिर्फ इस मुद्दे को ले रहे हैं कि ये मुद्दा अपने आप में, और मुद्दों पे अब बाद में हम जब इस पे चर्चाएं करेंगे और वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम ओवरऑल एक चर्चाएं करेंगी। लेकिन यहां पे क्या मुफ्त बिजली का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए निर्णायक हो सकता है? इसको जीत दिलाने के लिए वो दावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कर चुके हैं कि इस बार पंजाब में 13-0 यानी कि सारी की सारी 13 जो लोकसभा की सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो हम ये भी देखेंगे कि ये एक जो मुद्दा है बिजली वाला, जो कि तमाम वर्ग जो हैं ये सबके लिए यूनिवर्सल है, ये किसी विशेष वर्ग के लिए, किसानों के लिए फ्री बिजली तो पहले थी, अकाली सरकार के दौरान समय में भी थी, और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में। लेकिन ये जो है कि सभी के लिए, ये आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद हुआ है। अब ये कितना निर्णायक होगा माफ कीजिएगा, इसका एक जो हवाला है आंकड़ों से के नजरिए से हम देखें तो वो है 2022 में मई में जब जालंधर का लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी को कोई 3 लाख के करीब, 3,03,000 के करीब जो वोट मिले थे, और इनके कैंडिडेट 58,000 वोटों से जीत गए थे। और उससे जो कम सीटें थी, जो इनके नियरेस्ट राइवल थे, वो थे कांग्रेस पार्टी की जो दिवंगत जो है एमपी थे, जिनकी देहांत के बाद ये उपचुनाव हुआ था, उनकी धर्मपत्नी थे। और उसके बाद जो है वो श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठबंधन था, जो कि अब नहीं है, उनको मिली थी, और चौथे स्थान पे बीजेपी रही थी। वो जो इलेक्शन था, बाईपोल था, वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उससे पहले वो 2022 में जून में वो संगरूर का लोकसभा का उपचुनाव जो है वो हार चुके थे। लेकिन जब वो संगरूर का चुनाव हुआ था, वो मात्र इनके सत्ता में आने के तीन माह के बाद हुआ था। तब ये फ्री बिजली का जो स्कीम थी, ये इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। ये हुई थी 1 जुलाई 2022 से। तो करीब करीब 1 साल के बाद जो है
वो हम देख रहे हैं कि जो उस वक्त जो जो वोट पड़े थे उनमें दूसरे मुद्दे थे, जो उनमें माइक्रो मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें कथित तौर पे जो गांव के जो सरपंच थे, पंच थे, या शहर के लोकल बॉडीज में जो काउंसलर थे, उनको कथित तौर पे विन ओवर किया गया। इनके ऊपर ये दोष भी लगा कि इन्होंने सत्ताधारी पक्ष होते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ इन पे लगा। लेकिन उस वक्त जब मई में 2022 में चुनाव हुआ था, उससे पहला वाला महीना यानी कि अप्रैल में जो जलंधर है, जो कि साउथ जोन पंजाब पावर कारपोरेशन के PSPCL के जो साउथ जोन में आता है जलंधर, तो वहां पे कोई 3.5 लाख के करीब टोटल बिल जो है बिजली के वो जनरेट हुए थे। उन 3.5 लाख में से कोई 3 लाख से ज्यादा, 3,10,15 हजार के करीब जो थे वो जीरो बिल आए थे। अब आप देखिए, मजे की बात यह है कि इनको वोट मिले हैं 3 लाख से 3 हजार के करीब, और जीरो बिल जो आए थे वो भी इससे ज्यादा ही आए थे। 3,14,15 जो फिगर जो है वो बताई जा रही, अभी 3,10,000 या 15,000 के बीच में एक आंकड़ा था जो जीरो बिल आया। तो उसका माने क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि जिन परिवारों ने, जिन घरेलू खपतकारों ने इसका फायदा उठाया, उस परिवार में ऐसा तो नहीं है कि एक खपतकार है, उसके घर में एक ही फैमिली मेंबर है, उनकी पत्नी हो सकती है, उनके माता पिता भी हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं। चलो मान लीजिए कि अगर 2 मेंबर्स का परिवार भी है, तो इसकी वजह से तो दोनों वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ने चाहिए थे। अगर बिजली, मुफ्त बिजली ही एक निर्णायक मुद्दा था, तो उस हिसाब से 3 की बजाय इनको तो 6 लाख के करीब मिलनी चाहिए, वोट मिलनी चाहिए। ऐसी मिली नहीं। और इसका एक निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि उस वक्त जो वोटर है उसने आम आदमी पार्टी को तो वोट दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो बाकी के वोट थे वो शायद दूसरी पार्टियों में बांट दिए थे। तो बड़ा एक स्मार्ट और टेक्टिकल वोटिंग जो है उस वक्त के वोटर्स ने की थी। लेकिन वो एक चुनाव था, पूरे का पूरा सत्ता पक्ष, इनका मंत्रिमंडल, इनकी पार्टी, इनका केडर, वो सब के सब, इनके MLA सभी एक चुनाव को जिताने में जुट गए थे। लेकिन 2024 में तो बिल्कुल ही सीन अलग है। यहां पे 13 सीटों पे आपने चुनाव लड़ना है, और 13 आपने जीतनी भी है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री दावा कर चुके हैं। इज्जत का सवाल है, साख का सवाल है। तो ऐसे में पार्टी जो है वो अपनी सत्ताधारी पक्ष को एक तो फायदा होता है, एक नेचुरल, कि सरकारी मशीनरी उनके पास होती है, हालांकि उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है, इलेक्शन कमीशन है, वो दूसरा। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि अभी इन्होंने 2027 तक पंजाब में सत्ता में रहना है, तो थोड़ा बहुत लोग तो प्रभावित होते हैं। और यह भी देखा गया है कि जो आम चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट की बजाय वो पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार बननी। तो उसके चलते आम आदमी पार्टी है, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मुफ्त बिजली का जो उनका सबसे, जिसे कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम है, उसको वो वोटों की शक्ल में भुगतान करना चाहेंगे, उसका कि लोग उसका भुगतान करें। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये अलग बात है, नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि ये मुद्दे पे आम आदमी पार्टी को अवश्य वोट मिलने वाला है। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इससे पहले भी ये जो मंत्री जी ने तो कल ये आंकड़े दिए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों से बातचीत करते, पूरे प्रदेश भर में, पूरे पंजाब में जहां पे भी बात करते हैं, तो वहां पे एक मत जरूर है लोग कि बिजली जो है, फ्री बिजली, ये लोग इसके ऊपर वोट डालेंगे।
कौन से लोग हैं जो वोट डालेंगे? ये वो लोग हैं जो समाज के जो लोअर मिडिल क्लास, डेली वेजर्स हैं, जो प्राइवेट संस्थानों में नौकरियां करते हैं, जो गरीब तबका है, छोटा किसान है, छोटे दुकानदार भी हैं। तो ये लोग जो हैं, जो इसके जो मेन वर्ग है, जो इसका इससे जिसको लाभ मिला है, वो है। और ये वो लोग हैं जो लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की और जो 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 उनकी आलोचना जो है, वो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जब विरोधी पक्ष है, वो कर सकते हैं। जो इसके वो नहीं है, इसके बेनिफिशियरी नहीं है, जिनको ये लगता है कि ये सरकार इन लोगों को फ्री बिजली दे रही है और वो पैसा जो हमारी जेब में से निकाल के दे रही है, ये उनका मत है। सही है, वो अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि जो फाइनल नतीजे हैं उन पे क्या उनकी बात असर अंदाज होगी कि नहीं होगी। जालंधर के चुनाव में हमने देख लिया है कि इस बात का असर नहीं हुआ। और यह मुद्दा जो है वो इसलिए भी आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी हो सकता है, अगर पंजाब में जो चुनावी अखाड़ा है वो बहुकोणीय होता है, मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होते हैं, उसमें ये आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरों को मात दे सकती है, अकेली पार्टी जैसे जालंधर में दिया हो। हाँ, अगर किसी किस्म का कोई गठबंधन हो जाए, जैसे कि इसकी बहुत चर्चाएं बड़ी बड़ी चल रही हैं जोर शोर से, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की, अगर कुछ ऐसा होता है तो यह निश्चय ही एक बड़ा गंभीर और चिंता का विषय होगा आम आदमी पार्टी के जो रणनीतिकार हैं पंजाब के चुनावी, उनके लिए। यहां पे फिर मैं वापस ले जाऊंगा आपको जालंधर का जो चुनाव था। अगर उसको देखें तो बीजेपी को कोई 1,34,000 के करीब वोट मिला था और उनको मिला था श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी को 1,58,000। अगर ये दोनों को मिला लें तो करीब करीब ये 2.25 लाख वोट तो यही हो जाता है इनका। तो अगर हम पूरा मिला के देखें, जिसमें ये भी आता है हमारा अपना कांग्रेस पार्टी भी आती है, तो उनके अगर कुल वोट मिला लें जो कांग्रेस को पड़े थे उस वक्त 2,44,000 के करीब, तो वो टोटल 5,37,000। तो वो इकट्ठा अगर होते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चय हार का कारण। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, एक महाज एक फ्रंट बनने वाला नहीं है। हाँ, अगर बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का बनता है तो वो अलग बात है, लेकिन उस सूरत में भी आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो यहां पे आम आदमी पार्टी के लिए एडवांटेज क्या है? तो हम आंकड़ों को अगर देखें तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हालांकि अभी हमने कल अपनी वेबसाइट पे www.thescooper.in पे ये आंकड़ा दिया भी है, इस रिपोर्ट को हमने छापा भी है। अगर आप चाहते हैं तो वहां पे भी इसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लुधियाना है, इस वित्तीय वर्ष में जो घरेलू खपतकार हैं जिनको फ्री बिजली का फायदा मिला है जीरो बिल का, उनकी गिनती है, उनकी संख्या है 7,43,000। अब पंजाब में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पंजाब का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड जो है शहर वो लुधियाना है। उसके बाद पटियाला, वहां पे 5,21,000 जो खपतकार हैं उन्होंने जीरो बिल का फायदा लिया है। और उसके बाद नंबर 3 पे है अमृतसर, वहां पे 5,15,000। होशियारपुर, जहां पे बीजेपी के जो एमपी जीते हुए हैं वहां पे 2019 में, वहां पे 4,60,000। और श्री मुक्तसर साहिब, वहां पे 4,13,000। गुरदासपुर माफ कीजिएगा, जहां से वो सिटिंग एमपी
MP जो हैं वो भी बीजेपी के हैं। गुरदासपुर 3,96,000 और जलंधर में 3,95,000। और जलंधर में जो 2000 पिछले साल का जो उपचुनाव हुआ था उसमें टोटल 3 लाख 3.5 लाख के करीब जो टोटल बिल बने थे, और उनमें से 3.25 कह रहा हूं, माफ करें, 3,10,000 और 14 के बीच में था। तो वहां पे अब बढ़ के जो है वो 3,95,000 हो गया। इसी तरीके से रोपड़ में 3,78,000, तरन तारण में 3,30,000 और कपूरथला में 3,01,000। ये तो 3 लाख के ऊपर 10 ऐसे जिले हैं जहां पे 3 लाख से ऊपर जो है लोगों ने फायदा उठाया है। और इसके बीच में जो 2 लाख हैं, 1 लाख और 2 लाख से ज्यादा और 1 लाख से ज्यादा, और उनमें से जो टोटल पंजाब के 23 जिले, उनमें सबसे जो कम है वो है मलेरकोटला, वहां पे 97,000, करीब 1 लाख के करीब, और फाजिलका वहां पे 64,000। ये दोनों पंजाब के सबसे छोटे जिले हैं अपने साइज के मुताबिक और अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक। तो ये एक मोटा सा आपको बता दिया है कि ये लाखों में गिनती है। और अगर जलंधर वाला ही एक्सपेरिमेंट हो गया, हालांकि ये जिले हैं, ये लोकसभा के क्षेत्र नहीं है, इनमें से बहुत से ऐसे जिले हैं जो किसी लोकसभा दूसरी का हिस्सा है, लेकिन एक मोटे तौर पे एक तस्वीर जो उभर के हमारे सामने आती है वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग, इन परिवारों में से अगर एक एक भी वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है तो आम दूसरी पार्टियां जो है उनकी बत्ती जो है वो गुल हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर भी एक राइडर है, वो ये है कि दूसरे मुद्दे जो हैं वो कितने को विरोधी जो है अपने पक्ष में उनको कैश करते हैं, या जब तक चुनाव आएंगे तब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे कोई हवा का रुख बदल जाए, या आम आदमी पार्टी कुछ ऐसी गलतियां करे, तो तब निश्चित तौर पे दृश्य अलग होगा। लेकिन आज की तारीख में जब हम यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं तब तक स्थिति यह है कि मुफ्त बिजली जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में पूरी चुनावी स्थिति को दिखा रही है, और विरोधियों के लिए एक ये उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। उनको अपनी रणनीति जो है वो बनानी पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो फ्री बिजली है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा सारे महीने जो है वो एक ही इसकी संख्या रहती है। ये संख्या कम ज्यादा होती रहती है। वो इस आधार पे, क्योंकि जब पीक सीजन होता है, जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा होती है, जो गर्मियों का मौसम होता है, तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो जीरो बिल की संख्या वो कम हो जाती है। और ये जो सीजन है, ये कोई मई से लेके 30 सितंबर तक जो जानकार हैं वो बताते हैं ये चलता है। लेकिन अगर एवरेज पे आए तो वो महीने जब बिजली की जो कंजम्पशन थी, उसकी डिमांड कम थी, तब लोगों का जो बिल है वो जीरो आया है, क्योंकि उनकी जो खपत है वो 300 यूनिट एक महीना, और अगर बिलिंग साइकिल 2 महीने का तो 600 यूनिट से कम है, तो उनको निश्चित तौर पे फायदा। तो उस सूरत में अगर जब तक चुनाव होंगे तब तक ये गर्मियां तो आई जाएंगी, क्योंकि मई में चुनाव होने हैं। अगर उसके बाद अगर बढ़ जाती है, खपत बढ़ जाती है और बिल जो है वो जीरो की बजाय लोगों को बढ़े हुए बिल आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि तब भी लोग जो हैं, वोटर जो हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसका हमें फायदा भी हुआ है। बिजली का बिल एक हवा है, ना सिर्फ पंजाब में, दूसरी जगहों पर भी। एक आम जो कैटेगरीज जो हैं, वर्ग जो हैं, हमारे जो आर्थिक सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए वर्ग हैं, जहां पे आमदन जो है वो कम है और लगातार इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, वहां पे बिजली जिसके बिना कोई भी
काम हो नहीं सकता, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिजली के बिना नहीं रह सकता, उसके लिए बिजली के फ्री बिजली के बिल की जो राहत है बहुत बड़ी राहत है। और खास करके इस लिए भी लोग जो हैं वो इनको वोट डाल सकते हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये जो स्कीम है, ये फैसिलिटी है, आज तक पंजाब में जितनी भी पार्टियों ने सत्ता में रहे हैं उन्होंने लोगों को ये राहत नहीं दी है। तो क्या आने वाले समय में इन चुनावों में भी लोग इसी दृष्टि से, यही सोच को सामने रखते हुए आम आदमी पार्टी को बिजली के मुद्दे पे वोट देंगे? ये पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। उसके तब तक आपसे विदा लेते हैं और इस वादे के साथ कि हम इस बिजली के मुद्दे को एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, वहां पे दूसरी जो मुद्दे हैं उनको भी हम शामिल करके उस पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। और उसके लिए आप हमारी वीडियोस का इंतजार करें, हमें सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।